हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉड्यूल 1.3 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे विमा एवं विमीय सूत्र। हालांकि ये अपने आप में बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो आपके लिए एक बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो चलिए क्वेश्चन सबसे पहले देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में लंबाई की कितनी विमाएं हैं? 0, 1, 2, 3। ओके, तो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन समझने के लिए इस तरह के क्वेश्चन देखना जरूरी है। क्षेत्रफल में लंबाई की कितनी विमाएं हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पिछले मॉड्यूल्स में बताया है कि जब आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो कोई सा भी फॉर्मूला यूज करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं वर्ग का लिखूं तो होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। आयत का लिखूं तो लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि दोनों फॉर्मूला में, क्या कोई भी फॉर्मूला लिखें, लंबाई को 2 बार गुना करना पड़ता है। वर्ग में तो डायरेक्ट ये बात समझ में आ रही है कि लंबाई का स्क्वायर है, और आयत में देखें तो लंबाई भी एक तरह की लंबाई है, चौड़ाई भी एक लंबाई है, ठीक है। ये लंबाई, ये चौड़ाई, फिजिक्स के दृष्टिकोण से दोनों ही लंबाइयां हैं। तो 2 बार आप गुना कर रहे हैं, 2 बार। इसको आप बोलेंगे कि क्षेत्रफल में लंबाई की 2 विमाएं, ठीक है। जितना पावर होगा, लंबाई इंटू लंबाई, लंबाई इंटू लंबाई, तो क्या हो गया? लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर। तो बोलेंगे कि पावर कितना है? 2। तो यही हो गया कि क्षेत्रफल में लंबाई की 2 विमाएं। तो परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी भी भौतिक राशि को जब मूल भौतिक राशि के पदों में व्यक्त करते हैं तो एक मूल भौतिक राशि का जितना पावर होता है, हम लोग बोलते हैं कि उस भौतिक राशि में, उस मूल भौतिक राशि की उतनी विमाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्षेत्रफल को लंबाई के रूप में एक्सप्रेस करें तो लंबाई गुने लंबाई होगा, और लंबाई यहाँ पर क्या है? एक मूल भौतिक राशि। तो यहाँ पर पावर कितना है लंबाई का? क्षेत्रफल को एक्सप्रेस करने के लिए लंबाई का पावर है 2। तो हम लोग बोलेंगे कि क्षेत्रफल में लंबाई की 2 विमाएं हैं। तो इस हिसाब से ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन में लंबाई की कितनी विमाएं हैं? तो आप बहुत आसानी से बता दीजिएगा कि आयतन में तो लंबाई 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 3 बार गुना होता है, तो लंबाई की 3 विमाएं हैं। घनत्व में लंबाई की कितनी विमाएं हैं? तो जैसे कि आप वहां पर मात्रक लिखने के लिए करते थे, कुछ वैसा ही आपको विमा के लिए करना होगा। कि क्या होता है इसका फॉर्मूला? द्रव्यमान और बटे आयतन। और आयतन में आपको पता होगा, ये तो हो गया द्रव्यमान, और आयतन में लंबाई की 3 विमाएं होती हैं, लेकिन ये तो हर में है, आपको सबको अंश में ले जाना है, ये याद रखिएगा। तो जब एल क्यूब को आप ऊपर ले जाइएगा तो वो माइनस क्यूब हो जाएगा, -3। तो आप बोलेंगे कि घनत्व में लंबाई की -3 विमाएं हैं। देयर आर -3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन डेंसिटी। तो इस तरह से होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि घनत्व में समय की कितनी विमाएं? तो ये आपके सामने है, इसमें समय दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो समय का पावर कितना है इसमें? समय का पावर है 0, क्योंकि t⁻0 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1, और 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है? 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, गायब हो जाता है, गायब हो गया ये। तो जो भौतिक राशि आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है उसका पावर 0 हो जाएगा। समय का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे तापमान का पावर घनत्व में कितना है या विमा कितना है, तो 0। नेक्स्ट इज कोण का विमीय सूत्र क्या है? कोण का विमीय सूत्र क्या है? तो ये आप ध्यान से देखें। ओके, तो सबसे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये बताना होगा कि विमीय सूत्र क्या होता है। देखिए, इट्स वेरी सिंपल। विमीय सूत्र एक व्यंजक है जो ये बताता है कि एक दिए गए भौतिक राशि में किस मूल भौतिक राशि की कितनी विमाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्षेत्रफल की बात करें तो ऐसे लिखेंगे, क्षेत्रफल में क्या है? लंबाई की 2 विमाएं, और ये एक तरीका हुआ। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि द्रव्यमान की 0 विमाएं और समय की 0 विमाएं, और जहां पर भी विमीय सूत्र लिखा जाता है उसके बाहर स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया जाता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्षेत्रफल, इसका मतलब हुआ कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र इज इक्वल टू m0 L2 T0। तो कोण का क्या होगा? तो जैसा कि मैंने बताया, आपको वैसा ही निकालना है जैसे आप यूनिट में करते थे। कैसे यूनिट में क्या करते थे? फॉर्मूला लिखते थे। तो कोण का फॉर्मूला क्या होता है? L/R। L क्या है? G, त्रिज्या की लंबाई, R बिल्कुल त्रिज्या है ना।
तो क्या हो जाएगा, इसका कोण का विमीय सूत्र हो जाएगा, लंबाई का विमीय संकेत L होता है, और R क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या की लंबाई, तो ये भी लंबाई है, क्या हो जाएगा, L L कैंसल, L L कैंसल, तो कुछ नहीं बचा, यानी L टू द पावर 0। तो M0 T0 L0, जनरली क्या होता है ना कि M L और T के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, तो M0 L0 T0, ये क्या हो गया, कोण का विमीय सूत्र हो गया, एंगल का विमीय सूत्र। क्या होता है, इसमें सारी भौतिक राशियों की विमाएं शून्य है, 0 है। उसके बाद वेग का विमीय सूत्र क्या है, वेग का विमीय सूत्र क्या है, तो इसमें भी आपको यही करना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा। वेग इज इक्वल टू क्या होता है, वेग इज इक्वल टू होता है विस्थापन बटा लगा समय। तो वेग का स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया तो क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया तो हो गया विमीय सूत्र, वेग का विमीय सूत्र इज इक्वल टू विस्थापन का विमीय सूत्र और बटे समय का विमीय सूत्र। विस्थापन क्या है, विस्थापन एक लंबाई होती है, कोई वस्तु यहाँ से यहाँ गई तो ये लंबाई है वो विस्थापन हो गया। तो इसके लिए सिंबल क्या होता है, एल, और सिंबल आप देख लीजिएगा जो 7 भौतिक राशियों वाला चार्ट है उसमें। उसके बाद समय का टी ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर -1 हो जाएगा, तो एल टी टू द पावर -1। वेग का विमीय सूत्र हुआ, वेग में परिवर्तन का विमीय सूत्र भी वही होगा जो रूल मात्रक में लगता था, वही विमीय सूत्र में भी लगेगा कि किसी भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र होगा उस भौतिक राशि में परिवर्तन का विमीय सूत्र भी वही होगा। नाउ त्वरण का विमीय सूत्र, तो त्वरण का फॉर्मूला लिखे पहले, त्वरण का फॉर्मूला हो गया वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। तो त्वरण का विमीय सूत्र हो गया वेग में परिवर्तन का विमीय सूत्र बटे समय का विमीय सूत्र। वेग में परिवर्तन का वही होगा जो वेग का होगा, यानी एल टी टू द पावर -1 बाई टी ऊपर गया तो टी टू द पावर -1 हो गया, टी टू द पावर -1 एक तो पहले से है, दूसरा भी आ गया तो टी टू द पावर -2 हो गया, है ना, टी टू द पावर -1 इंटू टी टू द पावर -1 -1 ऐड हो जाएगा टी टू द पावर -2। तो त्वरण का विमीय सूत्र हो गया एल टी टू द पावर -2। नाउ बल का विमीय सूत्र क्या है, बल का विमीय सूत्र फॉर्मूला बल का क्या होता है, त्वरण और इंटू द्रव्यमान। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो बल का विमीय सूत्र इज इक्वल टू द्रव्यमान का विमीय सूत्र इंटू त्वरण का विमीय सूत्र। द्रव्यमान का विमीय संकेत होता है m और त्वरण का होता है अभी आपने देखा एल टी टू द पावर -2, तो बल का विमीय सूत्र हो जाता है m l t टू द पावर -2। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोणीय वेग, कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है। कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है कोणीय विस्थापन थीटा, बेसिकली ये कोण ही होता है, ठीक है, उसको समय से भाग देना है, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा कोण का विमीय सूत्र और बटे समय का। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कोण का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, m0 l0 t0, ठीक है, और यहाँ नीचे टाइम का t, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, 0 लिखा हुआ है, t जाएगा ऊपर तो हो जाएगा t टू द पावर -1, तो ये हो जाएगा m0 l0 t टू द पावर -1। तो ये हो गया कोणीय वेग का विमीय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बल आघूर्ण, जिसे इंग्लिश में मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, इसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो बल आघूर्ण टॉ से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एफ एस साइन थीटा। एस क्या है, एस एक दूरी है, ठीक है, और एफ लगाया गया बल है, साइन थीटा याद रखिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इनमें से किसी का भी विमीय सूत्र नहीं होता है, इसमें विमा विहीन होती है, ठीक है। तो बचा क्या, एफ और एस बचा, तो इसका जब आप विमीय सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बल का विमीय सूत्र और इंटू ये जो एस है इसका विमीय सूत्र। तो ये लंबाई है और ये बल है, बल का भी आपने पढ़ा m l t टू द पावर -2 और s यानी कि लंबाई, तो क्या हो जाएगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ l एक ऑलरेडी है, दूसरा l, तो m l2 t टू द पावर -2। तो ये हो गया बल आघूर्ण का विमीय सूत्र। तो इसके बाद आपको कुछ असाइनमेंट्स मिल जाएंगे और असाइनमेंट्स कोशिश की मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप खुद कर पाएँ। जितना क्वेश्चंस आप खुद कर लेते हैं उतने के लिए आप निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ वो आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है, जो आप खुद कर लेते हैं वो आपको हमेशा याद रहता है।
तो मिलते हैं असाइनमेंट डिस्कशन में।